बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और पीएम मोदी की मौजूदगी में मंथन हो रहा है। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी फिलहाल मौजूद है। आरआईसी से राजभवन जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब आज डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन था और अब विश्राम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन की ओर और ये काफिला उनका राजभवन की ओर जाता हुआ कॉन्फ्रेंस से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज का जो दिन था वो महत्वपूर्ण रहा। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन था कॉन्फ्रेंस का और उनके साथ आपको बता दें कि सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनके साथ मौजूद थे और अब राजभवन की ओर प्रस्थान करते हुए राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता रहे हैं कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था, किन मुद्दों को लेकर, जो बड़े मुद्दे रहे, जो खास मुद्दे रहे, उनको लेकर चर्चा भी हुई और साथ ही अब काफिला जो है राजभवन की ओर निकल पड़ा है। तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ रहा आज का दिन का? बिल्कुल चंद्रश्री, मैं बता दूं आपको कि अभी आज दूसरा दिन पूरा आंतरिक सुरक्षा के नाम पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर यहाँ पर गहन मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 घंटे इस जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में थे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में थे। साथ ही अगर बात की जाए तो तीनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद, इसके अलावा दोनों जो गृह राज्य मंत्री और वो तमाम कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। साथ ही अगर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल वो यहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोगों ने यहाँ पर पूरा मंथन किया कि आंतरिक सुरक्षा के लेकर क्या मुद्दे हो सकते हैं, पुलिस किस तरह से बेहतर कार्रवाई कर सकते हैं। ये इन बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है और ये जो चर्चा हुई है वो पूरी तरह आज आंतरिक सुरक्षा पर ये सत्र रहा। पूरा दिन में आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुआ। पुलिस बेहतरीन किस तरह से काम की जाए, बेहतर तरीके से काम करेगी पुलिस, तो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दे उनको काम किया जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ पर तमाम जो बातें थी। और अभी अजीत अगर बात की जाए यहाँ पर तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो भी निकल गया, उनका काफिला भी रवाना हो गया है और वो काफिला यहाँ से रवाना होकर जो विद्युत प्रसारण निगम का गेस्ट हाउस है 22 गोदाम, वहां पहुंचेगा और अमित शाह वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। कुल मिला के आज का सत्र यहाँ खत्म हो चुका है। चाहे उग्रवाद हो, आतंकवाद हो, सही तरह अन्य जो तमाम आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर बात हुई, खास तौर से भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, क्योंकि सीधा कहीं ना कहीं पिछले दिनों यहाँ पर नेता, ब्यूरोक्रेट, तमाम लोग यहाँ पर पकड़े गए थे। बड़ी अकूत संपत्ति उनके पास मिली थी, भ्रष्टाचार से कमाई हुई, तो उस संपत्ति पर कार्रवाई के लिए यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे में पुलिस पकड़ती है तो ब्यूरोक्रेट से उनसे बात की गई कि किस तरह से भ्रष्टाचार रोका जा सके और भ्रष्टाचार रुकेगा तो वो जो पैसा है वो डेवलपमेंट में काम आएगा। वही दूसरी ओर जो आंतरिक सुरक्षा के उग्रवाद है उस पर बात हुई कि जो कुछ क्षेत्रों में उग्रवाद नक्सलवाद बढ़ रहा है उसको कैसे काबू में पाया जा सकता है, उनको लेकर मंथन किया गया। जो अधिकारी है उनसे जो पुलिस को जो बेटर करने के रोड मैप है उस पर चर्चा हुई कि किस तरह से पुलिस को बेटर किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस का कोऑर्डिनेशन कैसे रहे। अलग अलग राज्यों के डीजीपी यहाँ मौजूद थे, उनको लेकर चर्चा हुई है। तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पुलिसिंग जो सुधार है, पुलिस की जो ये कह सकते हैं कि पुलिस के सुधार के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए उन पर मंथन हुआ है। तो आधुनिक रूप से जो पुलिस को जो बनाने के लिए बातें हैं वो मॉडर्नाइजेशन के रूप में क्या ऐसी कार्य किए जा सकते हैं जिससे पुलिस बेहतर बन सके। पुलिसिंग अगर बेहतर होगी तो जल्दी इन मुद्दों पर काम किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, आंतरिक सुरक्षा से जैसे जुड़े हुए जो गंभीर मुद्दे उनके ऊपर भी चर्चा हुई विष्णु। और आज का जो दिन था कॉन्फ्रेंस का वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। तमाम बड़े लोग भी वहाँ मौजूद थे, बड़े नेता भी वहाँ मौजूद थे और ऐसे में अब ये काफिला दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर राजभवन की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए। और कल का कैसा कार्यक्रम रहने वाला है विष्णु, उसकी कुछ शॉर्ट में डिटेल्स अगर आप बता सके तो।
बिल्कुल चंद्रश्री, कल सुबह वही 8:20 पर ये वर्कशॉप की शुरुआत हो जाएगी। ये जो कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम जो तीनों अन्य जो मंत्री हैं वो और अधिकारी सुबह ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही करीब कल कॉन्फ्रेंस शाम को 5 बजे, कल 5 बजे कॉन्फ्रेंस यहाँ खत्म होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 बजने के आसपास दोनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां से रवाना हो जाएंगे। और इससे पहले दिन भर जो पुलिस के कई मुद्दे हैं जो एजेंडे में है उनको डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस है वो एक बेहतर पुलिसिंग की सुधारों को लेकर संकल्प के साथ खत्म होगी। जी चंद्रश्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था। तमाम उन बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई जिन पर होनी चाहिए थी, बातचीत हुई और साथ ही और कई